कि भौतिक विज्ञान पढ़े कैसे, हम कैसे पढ़ें ताकि हमें सारी चीज़ें याद रहें, न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, पूरी कैसे हम कवर करें, साथ ही साथ हम डेरिवेशन कैसे लगाएं। और अगर मैं मान लूँ कि आप स्कूल से पढ़ लेते हैं और यूट्यूब से रिवीजन करते हैं तो ऐसे में आपका नुकसान है। क्या नुकसान है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोज नहीं देखना है, ना ही मैराथन देखना है, ना ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। नोट्स आपको जो आप लेक्चर देख रहे हो जिस वीडियो से, उसी वीडियो से आपको नोट्स बनाना है। आपको अगर अलग कहीं से नोट्स नहीं बनाना है जाता है। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को कई टीचर से पढ़ोगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसकी लेक्चर के साथ मत बनाना, लेक्चर के साथ आपको नोट्स नहीं बनाना। क्यों, ठीक है। ये देखो, ठीक है, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया हमने। ये मत डिसाइड करो कि हाँ फिजिक्स में मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप टॉपिक को टारगेट करो, टाइम को नहीं, टॉपिक को टारगेट करो, ठीक है। आप नोट बनाते हो, जिस दिन आप पढ़ लेते हो टॉपिक, उस टॉपिक को चौथे दिन रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है, चौथे दिन रिवीजन करना है। उसके बाद में फिर 7वें दिन रिवीजन करना है, किस 7वें दिन रिवीजन करना है। और आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हो, कहीं ना कहीं आपको बेसिक कमजोर होता है। कोई भी सोल्व कर रहे हो तो वहाँ पर इस तरह आपको फिजिक्स में हमेशा दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर होगा 1.6 × 10 की घात -3, फिर नीचे 4.5 × 10 की घात 4, इस तरह आपको मिलता होगा। लेकिन आप समझ नहीं पाते होगे कि ये कैसे लगाएं यार, माइनस में करें, प्लस में करें, ये घटेगा बढ़ेगा, इसको कैसे सोल्व करें ना। और न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है, आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है, फॉर्मूला में आंसर आपका आ जाएगा, उसे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। इस तरह आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर लोगे अच्छे से। इसके लिए 1 and 1 सोल्यूशन, बस 1 and only 100 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। इस तरह आप जो है डिफिनेशन, सूत्र से डिफिनेशन लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ एक कॉपी का पेज उठाओ और उस पेज में जो आपको लगे कि हाँ ये तो नहीं लगेगा मुझसे, या फिर आप कोई भी उठा लो, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालो और फिर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। इस तरह जो है आपको हर एक डेरिवेशन, आप जब भी समय पाओ तब एक डेरिवेशन लगा डालो। जब सो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और कहीं ना कहीं उन्हें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में डर लग रहा है। डर किसे लग रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भौतिक विज्ञान पढ़े कैसे, हम कैसे पढ़ें ताकि हमें सारी चीज़ें याद रहें, कैसे हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, थ्योरी कैसे हम कवर करें, साथ ही साथ हम डेरिवेशन कैसे लगाएं। तो आज की इस एक वीडियो में आपके सभी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। अगर नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पर आती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि भैया हम भौतिक विज्ञान पढ़े कैसे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता, भौतिक विज्ञान हमें समझ में ही नहीं आता, तो हम पढ़े कैसे। और सबसे कठिन सब्जेक्ट हमें भौतिक विज्ञान लगता है। तो आज हम बताने सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको बढ़िया संसाधन ढूंढना है, संसाधन अच्छे ढूंढना है। आपको क्या करना है, एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल देख लेना है, ठीक है। आप इस चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। और भी बहुत सारे, मैं खुद को बेस्ट नहीं बोलूँगा, और भी चैनल हैं जो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी मैं कुछ चैनल के नाम बता भी दूंगा, ठीक है। आप उनका सहारा ले सकते हो, क्योंकि स्कूलों में अगर देखा जाए तो फिजिक्स एक बार बताने के बाद कोई बार रिवीजन भी नहीं करवाता, ठीक है। और अगर मैं मान लूँ कि आप स्कूल से पढ़ लेते हैं और यूट्यूब से रिवीजन करते हैं तो ऐसे में आपका नुकसान है। क्या नुकसान है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेक्चर लेना है, आपको YouTube से लेक्चर लेना है, लेक्चर देखना है। और क्या करना है, शुरुआत में आप सभी को वन शॉट वीडियोज नहीं देखना है, ना ही मैराथन देखना है, ना ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आप जितना ज़्यादा देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा वीडियो, जितनी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको एक टॉपिक में 1 घंटा भी लगता है तो आप इस समय अपने उस एक टॉपिक में 1 घंटा 2 लगाओ। अभी आपको वन शॉट का समय नहीं है, ना ही आपको मैराथन वीडियोज देखने का समय है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर देखना है, ठीक है। डिटेल्ड जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो, ठीक है, वो देखना है आपको। यानी उसके बाद में क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कहाँ से बनाना है, मैं बताता हूँ। नोट्स कहाँ से बनाना है, नोट्स आपको जो आप लेक्चर देख रहे हो जिस वीडियो से, उसी वीडियो से आपको नोट्स बनाना है। आपको अगर अलग कहीं से नोट्स नहीं बनाना है। अगर आप स्कूल का सहारा लेते हो या फिर कहीं अलग से सहारा लेते हो तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब कि मैंने कहा था कि आप एक ही चीज़ से पढ़ो, या तो स्कूल से पढ़ो या फिर आप YouTube से पढ़ो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ो। इसमें आपका फायदा होने वाला, नुकसान क्या होने वाला, अगर आप स्कूल से पढ़ते हो, लास्ट टाइम में आकर आप YouTube से पढ़ोगे तो उसमें होगा क्या, कहीं ना कहीं हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कोई दूसरी तरफ पढ़ाता है। एक ही डेरिवेशन को 3 तरीके से लगाया जा सकता है। आपके स्कूल के टीचर कोई और तरीके से बताएंगे, यूट्यूब पर कोई और तरीका होगा, ठीक है। मतलब कुछ डेरिवेशन ऐसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऐसा होता भी है, ठीक है। कुछ थ्योरी भी ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को कई टीचर से पढ़ोगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक ही टीचर को ढूंढना है। सबसे पहले आप इस चैनल का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। आप इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हो। ये चैनल भी फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फिजिक्स ही पढ़ाते हैं और फिजिक्स का ही मैं मतलब स्पेशल हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स ही मैं स्पेशल इस चैनल पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए चैनल बेस्ट रहेगा, ठीक है। और भी चैनल आप देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी लास्ट में भी बता दूंगा। उसके बाद में क्या करना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स मैं कहता हूँ कि लेक्चर के साथ मत बनाना, लेक्चर के साथ आपको नोट्स नहीं बनाना। क्यों, अगर आप लेक्चर के साथ नोट्स बनाओगे
तो कभी जो आप टीचर पढ़ा रहा है क्लास में उस पर आप कभी ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। आपको टीचर मतलब जो पढ़ा रहा है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बड़ी मतलब आप समझने पर ध्यान दो, ठीक है। जो टीचर इस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर समझने पर ध्यान दो, ठीक है। बाद में वो पीपीटी दे देता, आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हो, ठीक है। वरना आप जब हमारे चैनल से पढ़ोगे, इस चैनल से पढ़ोगे, तो आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। दो तरह के नोट्स दे दिए जाएंगे, डिजिटल नोट्स और मेरे खुद के नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कितना अच्छा नोट्स है हमारा, ठीक है। मैं दे दूँगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया हमने और एक एक टॉपिक कवर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान भी बनाया है, ठीक है। तो ये सारे नोट्स ये मैंने खुद बनाया, ठीक है। सब कुछ है, एक टॉपिक है। तो इस तरह आपको क्या करना, इस चैनल से अगर पढ़ाई करोगे तो मैं नोट्स भी दे दूंगा। नोट्स आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं से नोट्स बनाना है। इससे क्या होगा, जब आप रीजन करने बैठोगे ना, तो टीचर ने जो पढ़ा होगा वो एक एक कीवर्ड आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको जब जिस दिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्या करो, अपने सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो। सुबह क्या करना, सुबह आज आपको लिख लेना है कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले फिजिक्स के अंदर। उसके बाद में क्या करना है, शाम को आप देखो कि हमने कवर क्या क्या किया, क्या क्या कवर किया। आप ये मत डिसाइड करो कि हाँ फिजिक्स में मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप टॉपिक को टारगेट करो, टाइम को नहीं, टॉपिक को टारगेट करो, ठीक है। आप टॉपिक को टारगेट करोगे ना, तभी आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। क्योंकि आप 1 घंटे का टाइम रखोगे, 1 घंटे में आप कुछ भी पढ़ोगे, इधर उधर कैसे भी बोर हो जाओगे, किसी तरह मन नहीं लगेगा, बैठे रहोगे 1 घंटा किसी तरह टाइम बिताकर और फिर हट लोगे ना। उसके बाद में अगर आप टॉपिक पर जो है ध्यान दोगे, आप क्या करोगे कि हाँ मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं यार, किसी तरह इसको खत्म करना है यार, ठीक है। तो आप ध्यान देकर उसे पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए टॉपिक को टारगेट करो, टॉपिक लिख लो और शाम को देखो कौन कौन से टॉपिक जो है हमने कवर कर लिए। संडे को कोई टॉपिक मत रखना, जो आपके मंगलवार से लेकर शनिवार तक जो टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं उन्हें संडे के लिए रख लेना, कवर कर लेना, ठीक है। ये काम आप कर लेना, ठीक है। लेकिन हाँ कोशिश करना कि आप जो टॉपिक लिखते हो वो आप शाम तक किसी ना किसी तरह कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन क्या करना है, रिवीजन करने के लिए आपको उसी दिन रिवीजन करना है, ठीक है। पहले तो क्या करना है, उसी दिन जब आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनने के साथ साथ आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको चौथे दिन रिवीजन करना है। जिस दिन आप नोट बनाते हो, जिस दिन आप पढ़ लेते हो टॉपिक, उस टॉपिक को चौथे दिन रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है, चौथे दिन रिवीजन करना है। उसके बाद में फिर 7वें दिन रिवीजन करना है, किस 7वें दिन रिवीजन करना है। और मैं एक बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए आपको सुबह आप अगर जल्दी उठ पाते, जितना जल्दी आप सुबह उठ पाते हो उतना जल्दी अच्छा है। क्योंकि देखो अगर सुबह तुम हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठोगे बोर हो जाओगे भैया। सुबह गद्यांश पद्यांश पढ़ने के लिए कौन बैठता है, बैठोगे भैया बहुत ज़्यादा नींद आएगी। अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने मैथ लिया है तो अच्छी बात है, मैथ भी आप सुबह पढ़ सकते हो। फिजिक्स जो है, फिजिक्स भी आपको सुबह पढ़ना है। सुबह आप 4 बजे पढ़ो या 5 बजे पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 मैं कह सकता हूँ, 4 से 5 AM के बीच में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप सुबह पढ़ने की कोशिश करो, इससे नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो चाहे आप 12 बजे रात को पढ़ोगे तो भी नींद नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सुबह ही पढ़ना है, ठीक है। सुबह पढ़ना है, आप कोशिश करो, ठीक है। और क्या करना है, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत बार आपके साथ होगा कि आपने टॉपिक सारे पढ़ लिए होंगे लेकिन आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला होगा। तो इसलिए आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। आपको सारे सब्जेक्ट जो है टाइम से रिवीजन करते रहना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 1 शॉट वीडियोज भी देखना है, 1 शॉट वीडियोज भी देखना है, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर भी देखना है। ये चीज़ आपको करना है पढ़ने के लिए, भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना है। उसके बाद में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, और आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हो, कहीं ना कहीं आपको बेसिक कमजोर होता है। बेसिक में आपको क्या होता है, दशमलव वाली चीज़ें नहीं आती, आपको परसेंटेज वाली चीज़ें नहीं आती, कहीं ना कहीं आपको जो मात्रक राशियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि मात्रक हो गया, ठीक है, मात्रक हो गया, मात्रक राशि हो गया, ठीक है। सॉरी राशि अगर ना भी ले तो काम चल जाएगा, लेकिन जैसे दशमलव नहीं होता, दशमलव हो गया, ठीक है। दशमलव वाली चीज़ें हो गई, घात वाली चीज़ें हो गई, घातांक हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिजिक्स में देखा जाए तो समाकलन थोड़ा सा लगता है। समाकलन मैं आपको बेसिक समाकलन बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो सबसे ज़्यादा काम जो है घातांक का लगता है। आप कोई भी सोल्व कर रहे हो तो वहाँ पर इस तरह आपको फिजिक्स में हमेशा दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर होगा 1.6 गुणे 10 की घात -3, फिर नीचे 4.5 गुणे 10 की घात 4, इस तरह आपको मिलता होगा। लेकिन आप समझ नहीं पाते होगे कि यह कैसे लगाएं यार, माइनस में करें प्लस में करें, ये घटेगा बढ़ेगा, इसको कैसे सोल्व करें ना। ये सोल्व करना नहीं जानते हो ना, दिक्कत होती है ना। मैं सोल्व करवाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा। अब आपको उसके बाद में क्या करना है, जब आपको इसको सोल्व करने के लिए बताऊंगा उसके बाद आपको किताब को उठाना है और फिर जहाँ ये सारी चीज़ें दिखाई दे, ये कैलकुलेशन, आपको क्वेश्चन नहीं, ये कैलकुलेशन जहाँ दिखाई दे इसको उतारो, खुद सोल्व करो, उसके बाद आंसर मिलाओ, ठीक है। ये करना है आपको। 10 से 15 सवाल का ये जो नीचे वाला टॉपिक होता है इसको उठाकर, ये वाला घातांक वाला 1.6 घात वाला, इसको उठाकर कैलकुलेशन करना है, खुद करना है, ठीक है। उसके बाद मिलाना है, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। और न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है, आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है, फॉर्मूला तैयार करना है। अगर आपको फॉर्मूला तैयार नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, फॉर्मूला तैयार कर लेना, आपको फॉर्मूला शीट तैयार कर लेना है और रट लेना है, उसको एकदम से रट लेना है। आपको
एक सीट बना लो यार भाई, ठीक है। आप जेब में रखे रहो, कहीं भी रखे रहो, कहीं भी टाइम मिले यार 1 मिनट के लिए देख लो, ठीक है। आपको कहीं मतलब टीवी में मान लो अगर आप क्रिकेट देख रहे हो, है ना, कहीं 1 मिनट का टीवी में ऐड आ जाता है, उस समय आप तुरंत ही निकालो तो यार 2 मिनट के लिए देख लो, है ना। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो आ जाता है क्रिकेट में, उस टाइम पे आप जो है डेरिवेशन लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे टाइम निकाल कर आप इन सब पर ध्यान दो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला शीट रट लेना है, एकदम से रट लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसको अप्लाई करना है, सवाल जो जानना मतलब जो आता है उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करना आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, फिर वैल्यू पुट करना है अप्लाई करने, मतलब उसके बाद में वैल्यू आपको सवाल में दी होगी, उस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। पुट करना है, पुट करने के बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये तरीका अपनाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, मात्रक, दशमलव, घातांक समीकरण और इस तरह के जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आप कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं घबराओगे। उस कैलकुलेशन कर लोगे, उसके बाद में आंसर आपका आ जाएगा, उससे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। इस तरह आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आपका हमारा क्या आ जाता है, थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी वाले पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा वो बताने वाला हूँ कि थ्योरी में आपको बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि थ्योरी में देखा जाए क्या क्या होता है, परिभाषा होती है, जैसे मान लूँ मैं परिभाषा होती है ना, परिभाषा आ जाता है हमारा, मात्रक आ जाता है, और क्या आ जाता है हमारा बीमा, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। अब इन सबको जो है हम बिना रटे कैसे तैयार कर सकते हैं, एक सेकंड मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ भाई। मार्कर दूसरा कोई मिल जाए अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इस वाले से लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले मार्कर से थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ आपको, अच्छा रहेगा, ये चलेगा। चलो मैं इसी से बताता हूँ, बस इसे इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। मैंने हर एक चीज़ बताया ना। उसके बाद में भाई वीडियो पूरा देखना, ठीक है। अगर पूरा वीडियो देखोगे अंत तक यार, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, कि मैंने अभी फिजिक्स में क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर किया है। उसके बाद में मैं 10th की बात कर रहा हूँ, 10th में मतलब कि साइंस में, मैथ में, उसके बाद इंग्लिश में, तीनों सब्जेक्ट में 90 से बनाए थे, तीनों सब्जेक्ट में 90 से बनाए थे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी 12th में अगर बात करें तो फिजिक्स मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि मुझे इसे पढ़ने का तरीका पता है, मुझे इसे पता है कैसे तैयार किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी डर नहीं लगेगा आज के इस वीडियो को देखने बाद। उसके बाद देखो थ्योरी आता है हमारा, थ्योरी में परिभाषा, मात्रक, बीमा होता है। अब इसको कैसे तैयार करना है, इसके लिए 1 and 1 सोल्यूशन, बस 1 and only, सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। आपको फॉर्मूला तैयार करना है। क्या तैयार करना है, फॉर्मूला तैयार करना है। फॉर्मूले से आपका सारा काम हो जाएगा, फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब भैया फॉर्मूले से हम परिभाषा, मात्रक, बीमा, ये क्या बता रहे हो भैया, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूले से ही आपका परिभाषा, मात्रक, बीमा भी हो जाएगा, फॉर्मूले से आपका डेरिवेशन लग जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में फॉर्मूला, आधा से ज़्यादा काम फॉर्मूले का। कैसे होगा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। आज के बाद तुम फॉर्मूला तैयार करके और तुरंत ही परिभाषा, मात्रक, बीमा इसमें अटकोगे नहीं। देखो मान लो, देखो हमने बताया न्यूमेरिकल लगा लोगे, फिर न्यूमेरिकल लगाने में फॉर्मूला का काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको ना, कोई मतलब वही नहीं है कि हाँ यार न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला तैयार करना ही है। परिभाषा, मात्रक, बीमा के लिए भी हमें फार्मूला तैयार करना। ऐसा कहा कि मतलब कि हम फार्मूला से परिभाषा, मात्रक मतलब और बीमा लिख लेंगे, बिल्कुल। कैसे करोगे, जैसे मान लो परिभाषा, मुझे परिभाषा नहीं आती, अब मैं परिभाषा में फॉर्मूले से कैसे लिख सकता हूँ, अब बताता हूँ मैं। मुझे एक फॉर्मूला पता है, जैसे मान लो मुझे लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मुझे परिभाषा लिखना है, उसकी डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जिसे ई से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें परिभाषा लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हमें परिभाषा लिखना है। मान लो अब हमको अगर फॉर्मूला पता है तो हम परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। उसका जो गणितीय उसका डिफिनेशन होता है वो हम आसानी से लिख देंगे और एग्जामिनर काटेगा भी नहीं, ठीक है। कैसे लिख दोगे, जैसे मान लो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे परिभाषा नहीं मालूम है, मुझे उसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है हमें कि E बराबर F/Q होता है, E बराबर F/Q। तो मैं क्या, अब आपको करना क्या है, परिभाषा बनाने के लिए नीचे को एकांक मान लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना जहाँ नहीं रहता है, बस आप इस तरह लिख दो कि जिसे टीचर को समझ में आ जाए कि आपको समझ में आता है, बस, ठीक है। तो नीचे वालों को एकांक मान लो, ठीक है। फॉर्मूले में क्या करो, नीचे वालों को एकांक मान लो। नीचे अब ये क्या है, नीचे आवेश, तो क्या करोगे, एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या कहोगे, एकांक आवेश। एकांक आवेश ऊपर अगर W है तो क्या कहोगे, को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। और फिर ऊपर देखो क्या है, F है, बल है, तो क्या कहोगे, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये कहोगे ना, यही तो कहोगे ना। नीचे वालों के एकांक पकड़ोगे, ऊपर एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ऊपर W है कार, एकांक आवेश को ले जाने में कार, ठीक है। इस तरह आप किसी भी उसका
डिफिनेशन लिख सकते हो किसी भी उसका, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। ऐसे ही हमें मान लो विद्युत धारिता का लिखना है, विद्युत धारिता का मुझे नहीं पता डिफिनेशन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। बस मुझे एक चीज़ पता है, इसकी फॉर्मूला हमें पता है, C बराबर Q/B होता है बस। अब हमें परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तुरंत ही पकड़ूंगा, क्या कहूँगा कि अनुपात, यहाँ पर मैं अनुपात भी कह सकता हूँ, एकांक भी कह सकता हूँ, अनुपात भी कह सकता हूँ, ठीक है। अनुपात ये एक शब्द याद रखना, ठीक है। ये इसको देखो, ये है आवेश, Q बराबर क्या है आवेश, और ये नीचे क्या है B बराबर क्या होता है विभव, है ना। तो क्या कहोगे, किसी चालक के को किसी चालक के आवेश और उसके विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश और उसके विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। किसी चालक धारिता क्या होती है, देखो आवेश और विभव का अनुपात, विभव और आवेश का अनुपात, थोड़ा अच्छे से लिखो, क्या होगा, किसी चालक का आवेश और उसके विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहेंगे। इस तरह आप जो है डिफिनेशन, सूत्र से डिफिनेशन लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो यानी परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। उसके बाद आता है हमारा मात्रक। मात्रक कैसे लिखोगे? मान लो हमें मात्रक नहीं पता, ठीक है, मात्रक नहीं पता, ठीक है। अब मात्रक हमें ये मान लो ये फॉर्मूला पता है विद्युत धारिता का, अब विद्युत धारिता का मात्रक लिखना है, पता ही नहीं है, क्या करो, ऊपर क्या है, छोटी छोटी राशियों का मात्रक याद कर लो, लंबाई का मीटर, आवेश का कूलाम, इस तरह छोटा छोटा याद कर लो, बड़ा आप कोई भी बना कर लिख दो। जैसे मुझे ये देखो, धारिता का मुझे सूत्र पता था, फॉर्मूला पता था, मात्रक नहीं पता। अभी मैं देखो कैसे लिखता हूँ, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है आवेश, ऊपर क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, फिर नीचे क्या है विभव, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, वोल्ट भी लिखते हैं, है ना। हो गया मात्रक, हो गया ना मात्रक। तो इस तरह जो है आप मात्रक लिख सकते हो, किसी भी राशि का मात्रक भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में परिभाषा भी हो गया, मात्रक भी आप लिख लोगे। बीमा कैसे लिखना है, बीमा भी आप फॉर्मूले से बीमा भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मुझे विद्युत आवेश की बीमा लिखना है, Q बराबर IT होता है, कैसे लिखूंगा, ये है धारा, ये है धारा और ये है समय। धारा का होता है बीमा A, ठीक है। उसके बाद में समय का बीमा होता है T, तो इसकी बीमा क्या होगी AT। इस तरह जो है आप बीमा भी लिख सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला तैयार करना है। क्या तैयार करना है, फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है, मैं इसको मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप जो है अगर किसी भी उसका थ्योरी तैयार करना है, बस आपको क्या पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला तैयार होनी चाहिए, परिभाषा मात्रक बीमा आप लिख दोगे, ठीक है। आपको बस इसमें जो है फिजिक्स में अगर देखा जाए बस 30 से 40 ले लो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। मैं एक क्लास में बता दूंगा सारे, एक क्लास में सारे बता दूंगा। इस वीडियो पर सिर्फ 100 लाइक आप पहुंचा दो, एक क्लास में सारी परिभाषा मात्रक बीमा बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। चौथा डेरिवेशन, डेरिवेशन लगभग 20-25 अंकों में आता है और बहुत ज़्यादा यार ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ये कौन सा डेरिवेशन तैयार करना करें, ठीक है। इसका आज बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से उसको हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन अगर देखा जाए फिजिक्स में आपके पास 2 बुक हैं, 2 किताबें हैं, दोनों किताबों में अगर देखा जाए बहुत सारे डेरिवेशन, लगभग 100 डेरिवेशन है। लेकिन अथवा में करके भी तो आता है एग्जाम में, यानी हमें और इम्पोर्टेंट भी है, कुछ ऐसे भी तो हैं जो हर साल आते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी तो हैं जो फिक्स हैं, पता नहीं आपको, बता दूंगा, चलो ठीक है। यानी कितने हैं, कितने 25 से 30 पहली बुक में है और लगभग 25 से 30 दूसरी बुक में है, यानी टोटल अगर देखा जाए लगभग 50 डेरिवेशन है। 50 बहुत ज़्यादा है भैया, 50 बहुत ज़्यादा है, हम कैसे तैयार करेंगे। मैं करवाऊँगा ना, ठीक है, मैं करवाऊँगा लगभग। और मैं बता दूं एक डेरिवेशन सीरीज आएगी, एक क्लास में 5-5 डेरिवेशन करवाऊंगा। कितने क्लास में हो जाएगा, 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अब कहोगे भैया मैं लगा तो लूँगा पर याद नहीं रहता, कुछ समय बात करता हूँ पर भूल जाता हूँ। भूलोगे कैसे, डेरिवेशन आपको पता है, बस ये 50 तैयार कर लेना, तैयार मैं करवाऊँगा, ट्रिक से करवाऊँगा। ट्रिक से कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे डेरिवेशन किसी का लिखना है, मुझे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन लिखना है। अब मुझे नहीं पता भैया, कुछ नहीं पता। अब आपको इसके लिए भी क्या करना है, फॉर्मूला तैयार करना है। आप जो डेरिवेशन लिख रहे हो उसका फॉर्मूला अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको डेरिवेशन आधा काम तो हो गया। क्योंकि देखो जैसे मुझे समांतर प्लेट संधारित्र का जो है ऐसे लिखना है, क्या लिखना है कैमरा चल भी रहा है कि नहीं, अच्छे से चल रहा है, थोड़ा सा हिल रहा था भाई, ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है थोड़ा सा रोशनी बढ़ा लो, थोड़ा सा जो है वो भी बढ़ा लो, क्या बोलते हैं सेटिंग से, रेजुलेशन क्या बोलते हैं भैया, वो बढ़ा लो, ठीक है। 360 या 480 कर लो, ठीक है। क्या बता रहे थे कि इसके लिए भी आपको फॉर्मूला तैयार करना है। अगर आपको फॉर्मूला तैयार रहेगा कोई भी डेरिवेशन आप आसानी से कर सकोगे, क्योंकि हर एक स्टेप पे हमें काम आने वाला है फॉर्मूला। जहाँ और एग्जाम में भी जब आप लिखोगे हर एक स्टेप में आप क्या करना, बगल में लिख देना यहाँ पर इस स्टेप में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अब ये बात है कि हमने डेरिवेशन लिख भी लिया, ठीक है, हमें पता भी चल गया कौन सा इंपॉर्टेंट है, आएगा क्या, आपने तैयार भी करवा दिया। अब हमें याद नहीं रहेगा, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम, अगर आप कहीं ना कहीं आप खाली भी तो बैठते होंगे,
मान लीजिए आपने स्कूल में कुछ देर टीचर नहीं आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है आप घर पर वैसे 5 क्या एक दिन में आपके पास 5 मिनट भी समय नहीं रहता होगा कि आप खाली नहीं बैठते, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी क्लास 10-5 मिनट के लिए खाली होती है, कभी ब्रेक मिल जाता है, होता है ना। तुरंत ही क्या करो, एक पेज उठाओ, एक कॉपी का पेज उठाओ और उस पेज में जो आपको लगे कि हाँ ये तो नहीं लगेगा मुझसे, या फिर आप कोई भी उठा लो, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालो और फिर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। इस तरह जो है आपको हर एक डेरिवेशन आप जब भी समय पाओ तब एक डेरिवेशन लगा डालो, जब भी समय पाओ एक डेरिवेशन लगा डालो। इस तरह आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, हर एक दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल कर, 1-2 मिनट का टाइम निकाल कर, ठीक है, आप लगा डालो। आप टीवी देख रहे हो, उसमें कहीं प्रचार आ गया, उस समय आप उठाकर लगा डालो, ठीक है। इस तरह आपको करना है। तो इस तरह अगर आप करते रहोगे सारे डेरिवेशन आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और मैं तो समय समय पर तैयार करवाता रहूँगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे आपके डाउट्स का क्लियर किया कि भौतिक विज्ञान कैसे पढ़ें, न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, थ्योरी कैसे हम कवर करें, उसके बाद में डेरिवेशन कैसे सोल्व करें, ठीक है, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो इन सारी चीज़ों को अगर नहीं समझ में आए एक बार दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा हो कि हमारी थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना। और इस तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस चैनल पर आती रहती हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि सारी तैयारी मैं खुद करवाऊँगा, फिजिक्स के लिए सारी चीज़ें मैं ट्रिक्स से बताऊँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लासेस आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।